बहन की शादी थी। हाँ। इस गाड़ी में 7 लोग बैठ के गए थे, ओह कंफर्टेबल। वाह दैट्स मैं आया था एक टिपिकल आइस गाड़ी से। हिंदीपना आपको नहीं करना बिल्कुल सही चाहिए। बात। बहुत से लोग कहेंगे पागल है क्या, पर ट्रस्ट मी, मैं बहुत टाइम से ड्राइविंग एंथुसियास्ट राइट हूँ। तो एक बार हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। मैंने भी गाड़ी नई नई ली थी, मैं एक जगह टाइट स्पेस पे पार्क कर रहा था। मुझे लगा, मुझे दिख रहा है कैमरा में 360 कैमरा आता है, मुझे दिख रहा है, मुझे लगा था अब ब्रेक लगे, अब आवाज आएगी, अब आवाज आएगी, अब आएगी, आई ही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक ऐसी गाड़ी का जिसने ईवी मार्केट में सेल्स के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 8 महीने से कंसिस्टेंटली नंबर 1 पोजीशन पर है। जी हां, ये गाड़ी है विंडसर ईवी प्रो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हम ओनर से जानेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर, परफॉर्मेंस, रेंज और कंफर्ट को लेकर उनका क्या कहना है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या ये गाड़ी लेना एक्चुअली वर्थ इट है भी या नहीं। बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को, मिस्टर कुशल। हाय कुशल, स्वागत है आपका ऑल अबाउट टीवीज में। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इस गाड़ी के लिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप अपना और गाड़ी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सो बिफोर मैं इंट्रोडक्शन दूं इस गाड़ी का, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं आया था एक टिपिकल आइस गाड़ी से। ठीक है, मेरे पास थी किया की सोनेट, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 1.0 लीटर का उसमें इंजन था, टर्बो इंजन था। उस गाड़ी को मैंने 3 साल में 66,000 किलोमीटर चलाया था। ओनली रीजन मेरा इस गाड़ी को लेने का यही था, या ईवी को लेने का यही था। मैं पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा था कि अभी कोई अच्छी ईवी गाड़ी आए, अभी कोई गाड़ी आए जिसकी रेंज ठीक हो, फीचर्स हो। और क्योंकि किया में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स मेरे लिए सबसे बड़े फैक्टर्स थे। क्योंकि किया ने हमेशा मुझे अच्छी सेल्स दी, हमेशा अच्छा सपोर्ट दिया, और उस गाड़ी ने मुझे कभी ब्रेक डाउन नहीं दिया। मैं उस गाड़ी को सिंगल हैंडेडली अप टू 900 किलोमीटर्स गुड़गांव से अपने होम टाउन वाराणसी लेके गया था, अकेले ड्राइव करके। वेरी कंफर्टेबल कार। उस टाइम पे एक्सपेंसिव थी थोड़ी, पर वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी इन टर्म्स ऑफ जो फीचर्स उस टाइम पे वो आज से 3 साल पहले मुझे प्रोवाइड कर रही थी। बट अब मेरी रनिंग की वजह से मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मेरी जेब को ज्यादा काटे ना, क्योंकि एक टाइम पे किया जो है मुझे एवरेज अच्छा नहीं दे रही थी। मतलब उसका जो मैंने पूरे अपने ट्रिप में जो एवरेज निकाला होगा वो 10 का निकाला होगा। सो मैं ये समझूं कि आपका जो मेजर रीजन था ईवी लेने का, वो ये था कि कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपकी रनिंग ज्यादा है। करेक्ट। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं ईवीज जो होती है, ये रनिंग कॉस्ट इनमें बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आइस और डीजल। सो अब मैं जानना चाहूंगा कि चलो आपने ईवी तो सिलेक्ट कर ली, बट विंडसर ईवी ही क्यों? विंडसर ईवी ही क्यों? सबसे पहला तो मेरा बहुत ज्यादा बजट था नहीं। इन टर्म्स ऑफ मेरे को अपना जो इक्वेशन था ना, जो एक कार की आपकी ओनरशिप कॉस्ट होती है, मुझे सोनेट से बहुत बड़ा जंप चाहिए नहीं था। राइट। क्योंकि आप अपना एक बजट बना के चलते हो। तो मुझे ये था कि मेरी जितनी एग्जिस्टिंग ईएमआई है, उतनी ही ईएमआई में या उससे कम ईएमआई में मेरे को कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी मिल जाए। मार्केट में ऑप्शंस क्या थे? टाटा था और कोई मेजर था नहीं। ठीक है। महिंद्रा मेरे बजट के बाहर था, चाहे उनकी B6 हो जाए, XUV 400 एक आइस कन्वर्टेड थी। तो मेरा ये भी क्लियर था कि मेरे को आइस कन्वर्टेड कार नहीं लेनी है। मुझे बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि मुझे बॉर्न ईवी का एडवांटेज चाहिए। ठीक है। सो मेरे पास ऑप्शंस लिटरली में कुछ नहीं थे। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे टाटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। फॉर ऑब्वियस रीजन, हमारे काफी फ्रेंड्स के पास टाटा है। और मैंने जब किया भी ली थी तो भी टाटा पंच मैंने बुक कराई थी, पर वो अगेन कैंसिल करा के किया लिया, क्योंकि टाटा अलॉन्ग साइड बहुत नोटोरियस रहा है। ये भी देखा है टाटा की जो सर्विस से वो काफी परेशान है। हालांकि टाटा की सर्विस अब काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों को बताएं कि कितना चला लिया और कब ली है अपनी गाड़ी। मैंने गाड़ी 2 नवंबर को ली थी। आज हम शूट कर रहे हैं 25 नवंबर को। राइट। मुझे लगभग ऑलमोस्ट कितने 20 दिन हो गए हैं। ठीक है। 20 दिन में 10 दिन में इंडिया में था नहीं। तो मैंने, आप मान लो 10-12 दिन में इसे 1900 किलोमीटर चला दिया है। एक हाईवे की ड्राइव भी कर ली है, गुड़गांव से हल्द्वानी की। ठीक है। अप डाउन 700 किलोमीटर की ट्रिप थी। अगर लोगों को रेंज एंजाइटी होती है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इंफ्रा पिछले 1.5 साल में बहुत अच्छा हुआ है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दिस वीडियो इज ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड, ना ही मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, पर मैं पर्सनली स्टैटिक यूज कर रहा हूं। चार्ज जोन भी यूज किया, पर उनका मुझे एप्लीकेशन इतना अच्छा लगा नहीं। स्टैटिक का काफी अच्छा एप्लीकेशन है, काफी अच्छा नेटवर्क है।
तो मैं स्टैटिक यूज कर रहा हूँ और मुझे हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही मुझे एक पल भी एंजाइटी नहीं आई कि अरे यार इतनी रेंज रह गई, क्योंकि मैं एक क्विक सी टिप दूंगा बिफोर हम गाड़ी की तरफ बढ़े। रिगार्डलेस आप कोई भी ईवी गाड़ी लो, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को रेंज एंजाइटी कब होती है, उनको थोड़ी सी पेट्रोल वाली आदत होती है कि यार रिजर्व पे आएगा या 50 किलोमीटर भरेगा तो आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्यूल। करेक्ट। ईवी गाड़ी में अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, वैसे तो मेरी जो ड्राइविंग है 80-20 है। ओके 80 इन द सिटी, मतलब दिल्ली एनसीआर, 20 इन द हाईवेज। तो मेरे लिए ईवी वाज नॉट अ वेरी बिग टफ डिसीजन, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो मैं चार्ज कर लूंगा। और हाईवे पे भी अब इंफ्रा काफी अच्छा है, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर लिया। करेक्ट। गवर्नमेंट अब चार्जिंग पे काफी हद तक है ना, और अब जैसे रिसेंट में एक न्यूज भी आई थी कि गवर्नमेंट अब इंफ्रा पे सब्सिडी देगी, गाड़ियों पे नहीं देगी, तो इंफ्रा और बेटर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि लोग क्या करते हैं ना, कि लोग वेट करते हैं कि बैटरी 30 होगी, आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर चार्जर। आप लॉन्ग ट्रिप पे निकले हो, जहां जहां आपको चार्जर मिलते रहे, भाई लिटरली डीसी चार्जर से 10-15-20 मिनट लगते हैं, अपनी गाड़ी को टॉप अप करके चलते जाओ, आप रेंज एंजाइटी नहीं होगी। आपकी गाड़ी 250 देती हो, आपकी गाड़ी 500 देती हो, क्योंकि अगर आप पेट्रोल भी लेते हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप 1.5-2 घंटे ड्राइविंग के बाद एक ब्रेक स्टॉप तो लेते हो। मतलब मैं तो लेता हूँ, मतलब मैं 100-150 किलोमीटर से के बाद मैं एक स्ट्रेच लेता हूँ, मतलब कुछ नहीं तो एक खड़ा होके ऐसे कमर सीधी करूंगा, एंड देन आई स्टार्ट मूविंग द कार अगेन। मैं ऐसा नहीं हूं क्योंकि जो 400 किलोमीटर खींची जाए, इट इज नॉट सेफ एज वेल। आपको ब्रेक्स को कूल डाउन होने देना है, आपको टायर्स को कूल डाउन होने देना है, क्योंकि आप एक्सप्रेसवे पे कंटीन्यूअस इतना चला रहे हो, इट्स नॉट सेफ। इन द मीन टाइम आप चार्ज कर लो। और ऊपर से मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये गाड़ी है प्रो वर्जन, और जिसके अंदर आपका बैटरी पैक बड़ा है, तो जो लोग रेंज एंजाइटी को लेकर थोड़ा सा विंडसर को लेकर कंफ्यूज भी थे, आई थिंक प्रो वर्जन के बाद उनका एक रेंज एंजाइटी पे काफी हद तक एक इंप्रूवमेंट हुआ है। उनको अब थोड़ा सा पता है, क्योंकि 445 कंपनी क्लेम करती है, अप्रॉक्स आई थिंक 400 तो चली जाती है अगर आप ढंग से चलाओ। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा, आपका बाइंग और डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था एमजी के साथ? एमजी के साथ एक्सीलेंट था। जिस डीलरशिप से मैंने ली, मैंने एमजी गुड़गांव सेक्टर 56 वाले से ली थी। उन्होंने मुझे जेन्युइन प्राइस लगाया, इंश्योरेंस पे जितना डिडक्शन हो सकता था उन्होंने किया। मैंने मार्केट से चेक भी किया। वैसे तो मैं लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, 5-6 हजार 10 हजार रुपए के लिए चिंदीपना आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट आप फ्रेंचाइज से नहीं लेते हो, आप खुद से लेते हो, भगवान न करे आपको क्लेम लेना पड़े, दे विल नॉट सपोर्ट यू। एंड मेरा किया के साथ नहीं, पर किया के साथ जो इंश्योरेंस लिया था उसके साथ ही बैड एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कंपनी के साथ नहीं जाओगे तो यू विल हैव टू सफर, यू विल हैव टू डील। मेरा एक क्लेम रिजेक्ट भी हुआ था, मैंने अपनी जेब से 40,000 रुपए देके वो चीज ठीक कराई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था सर आपने खुद लिया है, हम ज्यादा बातचीत उनसे कर नहीं सकते। ईवीज के केस में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी एसेसरीज हैं वो कंपनी से ही लगवाएं, बाहर से बिल्कुल ना लगवाएं। करेक्ट, क्योंकि वारंटी वॉइड हो जाती है, जरूरत नहीं है आपको। और वैसे ज्यादा एसेसरीज होती है, ये वैसे ये गाड़ी में बहुत लोडेड गाड़ी है ये, ठीक है। और रही बात लाइक डिलीवरी एक्सपीरियंस की बात करो, मुझे गाड़ी लिटरली वो 4-5 दिन में देने को तैयार थे, ठीक है। वो मेरा कुछ रजिस्ट्रेशन का इशू था जिसकी वजह से मुझे 12 दिन लग गए, ठीक है, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पर गुड़गांव में सब्सिडी नहीं थी, तो मैंने अपने सिस्टर के एड्रेस पे लिया, तो मुझे वहां पे 1.5 लाख का फायदा हो गया। सो आपने ये गाड़ी दिल्ली से ली है? दिल्ली से ली है, और जिसमें सब्सिडी का बेनिफिट तो सब्सिडी कितना? सब्सिडी है ही नहीं एक्चुअली में, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके सो मैंने 6,660 रुपए दिए फॉर आरटीओ। ओके सो मैं बताना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो अगर आप गुड़गांव में लेते हैं तो है, तो अब हैं, पहले नहीं थे, अब हैं। मतलब नवंबर में मैंने ली है, तो नवंबर में है। और दिल्ली से लेते हैं तो आई थिंक 6,000 का एक कॉस्ट आता है, का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉर्मल, तो वो आपके 1 से 1.5 लाख रुपए बच सकते हैं अगर आप दिल्ली से लेते हो। करेक्ट, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। आपने इसे चलाया है लगभग 2000 किलोमीटर, तो कैसा रहा आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस? ड्राइविंग एक्सपीरियंस विदाउट डाउट मैं कहता हूँ कि, मतलब आई नो आई विल से दिस अ लॉट, और बहुत से लोग कहेंगे पागल है क्या, पर ट्रस्ट मी, मैं बहुत टाइम से ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ। और इससे पहले भी मैंने टर्बो इंजन ओन किया है, मैंने जर्मन कार्स भी चलाई हैं, लाइक वर्टस, BMW 3 सीरीज। मैं जब इस कार को स्पोर्ट्स मोड पे लगाता हूँ, ट्रस्ट मी, जो जी फोर्स आपको BMW में फील होता है, आपको इस गाड़ी में होता है वो फील। स्पोर्ट्स मोड पे आप पंजा दबाओगे, आप भी, आपके पीछे वाले पैसेंजर्स पूरा जर्क लेते हैं, और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। करेक्ट। ब्रेकिंग एक्सीलेंट है, द कार गिव्स यू गुड कॉन्फिडेंस ऑन द हाईवेज, एंड द कार इज बिल्ट वेल। मतलब
ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत मजबूत होगी नहीं, लेकिन बट इट इज वेरी स्ट्रांग। मतलब मैं किया से आया हूं तो मुझे दरवाजे बहुत भारी लगते हैं। राइट। अभी भी मुझे आदत नहीं पड़ी है कि कभी कभी मेरा दरवाजा बंद नहीं होता है, ओके। क्योंकि डोर्स आर वेरी हैवी। बहुत हैवी है। हाँ, और मैंने भी experience एमजी के किया साथ तो- सेफ्टी के कंसर्न आज तक आए नहीं है। राइट। दो ये कार टेस्टेड नहीं है, हाँ, पर मतलब आई एम श्योर कि अगर ये टेस्ट होती होगा भी है तो इतना अच्छा डैमेज स्कोर कर लेगी ये। करेक्ट। और मैं बताना चाहूंगा इस गाड़ी में आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलती हैं। जैसे भाई ने बताया कि ब्रेकिंग बहुत परफेक्ट है क्योंकि हाँ। चारों डिस्क ब्रेक हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो फोर्स जो आपने बात करी तो वो बेसिकली क्या है, ईवीज में टॉर्क जो है वो जीरो आरपीएम से आपको आरपीएम से मिलता स्टार्ट है। हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा पुश मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और अब मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि ऑन रोड कितने की पड़ी ये, कौन सा मुझे ये गाड़ी ऑन रोड 19,50,000 के आसपास की और ये पड़ी है। टॉप वेरिएंट है? टॉप वेरिएंट है। हाँ। डीलरशिप की जैसे मैं बात बता रहा था, थोड़ी सी रह गई थी कि डीलरशिप ने मुझे 3 एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी। ओके। इंश्योरेंस में डिस्काउंट दिया जितना उनसे हो सकता था। Okay. एसेसरीज में क्या दी, उन्होंने मुझे मैट्स दिए Okay. वर्थ 7,000, ओके। स्क्रीन गार्ड दिया वर्थ 700, ओके। और मुझे ये मड फ्लैप्स दिए वर्थ 8-900। ओके, ये तो लगभग मुझे 8-9 हजार की एसेसरीज फ्री दी। ओके। ठीक है। क्योंकि मैंने एक दूसरी एजेंसी से भी कोटेशन लिया था। ओके। उनका कोटेशन, क्योंकि इस गाड़ी पे कोई डिस्काउंट है नहीं, हाँ, रिगार्डलेस ये ऑफ पैन proper इंडिया है, कहीं से भी ले लो। सही बात है। ठीक है, उन्होंने लिटरली कहा कि सर ये गाड़ी बिना मार्केट के बिक रही है, बिल्कुल। तो हमें कोई डिस्काउंट देना ही नहीं है। पर हाँ, जहां पॉसिबल था उन्होंने दिया, और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। और 19.5 लाख की मुझे पड़ी है। और इसकी ईएमआई लगभग उतनी ही बैठ रही जितनी मैं अपनी सेविंग कर रहे हैं। उसकी दे रहा था, किया Okay. की। और इनफैक्ट सेविंग ही कर रहा ये हूँ। बहुत है इसमें तो। अभी मैं घर पे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मेरे घर पे अभी इंफ्रा अवेलेबल नहीं है। ओके। मैं डीसी ही यूज कर रहा हूँ। तो अभी चार्जिंग आपने इस गाड़ी को सिर्फ डीसी चार्ज से ही चार्ज कर रहे हैं? 90% डीसी से किया है। 2 बार मुझे एक मौका मिला तो मैंने एसी चार्जर यूज किया है। ओके। और वो भी कंपनी वाला नहीं, मेरे को एक Normal. फ्रेंड से एक फास्ट चार्जर 7.4 का पोर्टेबल मिला। तो वो आपने परचेज किया था? परचेज किया बाहर से। ओके। परचेज नहीं किया, मेरे फ्रेंड को आया था, ओके। तो वो यूज नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मुझे दे ओके दिया। ओके ओके। तो इस कार में आपको क्या स्पेयर टायर मिलता है? स्पेयर टायर नहीं मिलता, अच्छा, एक्सेसरी का पंचर पार्ट है, रिपेयर। पंचर रिपेयर किट मिलती है। ओके। और अगर मैं बात करूं कंफर्ट की, तो कंफर्ट के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे इसके? कंफर्ट के मामले में ऐसा कहूंगा कि मे बी अगर दिस इज योर फर्स्ट कार, ओके। तो शायद आपको फर्क ना पता चले। आप अगर किसी अच्छे कंफर्ट वाली Right. गाड़ी से आए हो, किसी हैचबैक से, किसी सेडान से आ रहे हो, तो आपको थोड़ी सी अपनी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यस द सस्पेंशन इज स्टिफ ओके। एंड यू डू नॉट गेट द बेस्ट राइड क्वालिटी ऑन स्लो स्पीड्स ओके। और इन पॉटहोल्स और ऑन बैड रोड्स। आपको Okay. गाड़ी बहुत प्यार से निकालनी होगी, ओके। नॉट ड्यू टू द ग्राउंड क्लियरेंस बट ड्यू टू द स्टिफ सस्पेंशंस। हम्म। पर इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है जब आप इसे हाईवेज पे लेके जाते हो। ओके ओके। और साउंड नॉइज कई बार सुना है लोगों का, क्या टायर नॉइज आती है अंदर? मतलब यस आई विल से कि आइसोलेशन सबसे अच्छा नहीं है, ओके। पर जैसे मैंने बताया मैं किया से आया था, वो हम्म। हल्की थी इसके कंपैरिजन में काफी, और उसमें भी लगभग इतना ही आता था। तो मेरे को कंफर्ट और जो एनवीएच लेवल्स की बात कर रहे हो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके। मतलब मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है। हाँ। तो मैं वैसे व्यूअर्स को बता दूं कि नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता डीसी फास्ट चार्जर से हाँ, चार्ज correct, करना, बार बिकॉज बार। बैटरी पे एक स्ट्रेस आता है। हाँ। और एसी चार्जर्स पे ही ज्यादा करना चाहिए। और अब चलते हैं कि इसमें आपने जो विंडसर है नॉर्मल वाली और ये है प्रो, तो इसमें जो डिफरेंस है मेजर वो एडास का है। एडास का है, और एडास का है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट का है, बिगर टायर्स का है, ओके। और एक और अंदर ये इंटीरियर्स का है। ये Okay. 4 मेजर चेंजेस हैं। ठीक है। और यही चेंजेस ही है इनफैक्ट, एरो बैटरी पैक बड़ा हो गया। और क्योंकि इस गाड़ी में जो सुनने में आता है कि ग्लास बहुत ज्यादा है, मतलब ग्लास का जो कवरेज है डोर्स में और चाहे ऊपर हो जाए, तो उससे क्या हीट वगैरह में? अब देखिए मैंने नवंबर में लिया हाँ, है, तो नवंबर में तो एनसीआर में ऑलमोस्ट मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे अभी इतना तो फर्क नहीं पता चला, बट यस आई कैन से बिकॉज ग्लास है, धूप में गाड़ी खड़ी है, तो वो इम्पैक्ट होगा। पर इसका एसी काफी अच्छा है, ओके। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसी से आप सेटिस्फाइड? एसी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाइट का जो थ्रो है उससे कितना सेटिस्फाइड है? वो सोनेट में भी बहुत अच्छा नहीं था, ओके। इसमें भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, ओके। पर अगेन डुएबल है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाईवे पे कंफर्ट नहीं आएगा आपको। ओके। और मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नाइट ड्राइविंग नहीं प्रेफर करता हूँ, मतलब हाईवेज पे तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आई एम एन अर्ली राइजर कि अगर कहीं जाना है लंबा, सुबह निकल जाओ 6 बजे। करेक्ट। क्योंकि इंडियन हाईवेज के हिसाब से और जिन रूट्स पे मैं जाता हूँ वो नाइट में वैसे भी सेफ नहीं है।
हाँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, और मैं सिटी में चलाता हूँ तो सिटी में एम्पल लाइट्स होती है, हाँ, तो नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। ओके। तो आपने बताया कि अब ड्राइविंग के लेकर जो आपने बताया कि थोड़े से स्टिफ हैं सस्पेंशन, जिसमें हाँ, से जर्क्स वगैरह लगते हैं। करेक्ट लगते हैं। और अगर मैं पीछे की सीट की बात करूँ, स्पेस तो देखो इस गाड़ी में बहुत एम्पल है, सबसे ज्यादा इनफैक्ट। हाँ, तो आपकी फैमिली भी बैठी होगी, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है पीछे को आप सीट? मानोगे वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, पर हाँ, अगर हुआ तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। अभी हल्द्वानी पे मैं ट्रिप पे गया था, एक शादी में गया था। हाँ, आपको पता है शादी घर में सामान होता है, सब करेक्ट होता है। करेक्ट। मेरे काफी क्लोज फ्रेंड की शादी, हम्म, बहन की शादी थी। हाँ हाँ। इस गाड़ी में 7 लोग बैठ के गए थे, ओह कंफर्टेबल। वाह, दैट्स 80 नाइस थिंग। किलोमीटर, मतलब सिटी में ही था, सिटी के एक कोने दूसरे कोने तक 7 लोग बैठ के गए थे। एक्चुअली इस गाड़ी में लेग स्पेस का पीछे का जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है। जगह है, और बहुत रिक्लाइनेबल जगह है। सीट्स हैं तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। राइट मतलब राइट मैंने कर्व ट्राई करी, मैंने नेक्सॉन ट्राई राइट करी, राइट। मैंने इनकी एस्टर ZSE भी ट्राई करी। हर बार मैं इस गाड़ी पे इसलिए आ जाता था कि यार स्पेस में तो नोबडी कम्स क्लोज। मैंने हैरियर ईवी भी एक पल देख ली थी, ओके, तो बट स्पेस में तो राइट, स्पेस में नो तो कोई वन कैन बीट कंपटीशन नहीं दिस है। व्हीकल। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा सा कम है, आई थिंक 190 है, 190 है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी तक 190 आपने स्टिल चलाया तो एफिशिएंट, ओके, कहीं नीचे बहुत कम ब्रेक्स नहीं वगैरह पे होता है। लगी नहीं है नहीं कुछ नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और अब बात करते हैं कि जो मेन पॉइंट जिसके लिए सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है रेंज। कितना रेंज देती है? मैंने अभी से हाईवे पे टेस्ट किया, 0 तक तो नहीं टेस्ट किया, क्योंकि ओके जैसे मैंने बताया मेरी नहीं आदत कि मैं 0 तक लेके जाऊं। मैंने इसे अभी तक 20 से नीचे नहीं लेके गया हूं, ओके, पर टिल 20 आई हैव सीन 365 370 का। मतलब आपने 20% बची हुई थी और हाँ, 360 चला ली, 360 चला ली। तो नो डाउट ये 400 तो इजीली कर सकते पर मैं इसे सिटी में इको प्लस पे चला रहा था, हैं। और मैं सिटी में इको प्लस पे ही चलाता हूँ। हाँ, बट स्टिल मैं एक चीज बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसको मैंने हाईवे पे चलाया। हाईवे पे भी आप इसे इको या नॉर्मल में चलाओ। नॉर्मल पे तब चलाओ जब आपको 100+ कांस्टेंट क्रूज करना है। ओके ओके, अगर आप नेशनल हाईवे पे हो जहां पे आपको ब्रेक्स लगाने टाइम टाइम पे, करेक्ट आई विल स्टे इको पे ही चलाओ। करेक्ट। और अगर बहुत कंजस्टेड हाईवे है, 2 लेन है, 1 लेन है, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग है, तो मैं कहता हूँ कि आप इको पे प्लस पे ही चलाओ। ओके, तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, इस गाड़ी में 4 मोड्स आते 4 मोड हैं। आते इको हैं, प्लस, फिर उसके बाद आता है इको, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, और उसके बाद एक स्पोर्ट्स मोड स्पोर्ट्स आता है। मोड आता है। और जैसे बताया आपने कि इको प्लस में स्पीड लिमिट होती है 80, 82 की स्पीड लिमिट 82 की होती है, स्पीड लिमिट है। उसके ऊपर वो नहीं जाएगी। मैंने पूरा पेडल भी प्रेस करके रखा, नहीं ओके, जाएगी। जैसे आप नॉर्मल शिफ्ट करते हो, नॉर्मल में 121 तक जाती 120, है। ओके। तो और कभी ऐसा लगा कि आपने इको प्लस पे चला रहे हैं या पावर कम है, एक्सीलरेशन? नोटिसेबल डिफरेंस है। मतलब ओके इको प्लस आपको लिटरली होल्ड करके रखता है बहुत ज्यादा। ओके, पर अगेन जैसे मैंने बताया, मैं गुड़गांव में हाँ, डेली चलता हूँ, आपको तो नॉर्मल मोड में आप बहुत पावर फील करते हो। ओके मतलब 15 दे तो गाड़ी जुप भागती राइट। है। और इको रीजन भी इसमें रीजन इसका बाय डिफॉल्ट हैवी पे ही रहता है। ओके, 3 मोड्स हैं आई थिंक 3 रीजन के, मोड्स हैं, ठीक और है। आप हैवी वाले पे रहते डिफॉल्ट ही हैवी है उसका। हैं। ओके ओके तो मैंने रीजन को छेड़ा नहीं ज्यादा, ओके, रीजन हैवी ही रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, मैं यूज टू हो रहा हूँ सिंगल पेडल ड्राइविंग के, अभी तक हुआ नहीं हूँ। करेक्ट आई एम श्योर हो जाऊंगा तो शायद और अच्छी रेंज करेक्ट निकाल पाऊं। करेक्ट। और सिटी में आपने चलाया, आपने हाईवेज पे भी चलाया, तो कुछ डिफरेंस नोट किया परफॉर्मेंस में या कुछ? हाईवेज पे तो नेशनल हाईवे पे मैं चला के आया, हाँ, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। ओके एक्सप्रेस वे पे मैं नेक्स्ट वीक लेके जाऊंगा, ओके तो आई एम श्योर वहां पे भी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। ओके, बस एक्सप्रेस वे पे आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट कि चार्जिंग इंफ्रा कैसा होगा। आगरा लखनऊ पे जाऊंगा, और अपने ये कौन सा आता है, आगरा लखनऊ आता है, और एक और मथुरा मथुरा वाले पे जाऊंगा। हाँ तो देखते हैं वहां पे कैसा रहता है, बट आई एम वेरी श्योर कि मिल जाएगी चार्जिंग। ओके। अब चलते हैं इसके टेक की बात करते हैं। इस गाड़ी में वैसे तो कुछ बटन्स वगैरह ज्यादा है नहीं, नहीं है, स्क्रीन है एक। हाँ। और क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि छोटे छोटे कामों के लिए स्क्रीन की डिपेंडेंसी ज्यादा है? इसके बारे में स्क्रीन की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और अगर मेरे को इस गाड़ी के कॉन्स बताने होंगे ना, हाँ हाँ वो सारे स्क्रीन्स के अराउंड ही है। Okay. मुझे इसके सस्पेंशन से कौन नहीं लगता, इसके हाँ, एनवीएच से कौन नहीं लगता। okay. इनफैक्ट इसके लुक से भी बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं है मुझे। हाँ, लुक्स तो बहुत बढ़िया है है ना? मतलब आगे का कुछ लोगों का कहना है कि उनको पसंद नहीं, बट वो पर्सनल चॉइस होती पर्सनल चॉइस, और मैं कहता हूँ भाई मेरी जेब बचा रही है ना। है। हाँ एब्सोल्युटली, ठीक है, तो मैंने लुक्स का कुछ नहीं करना। Correct, मैंने एक अच्छी लुक्स वाली गाड़ी को देखा था, वो पैसे नहीं बचाती। एब्सोल्युटली ट्रू, तो जब आप एक डे टू डे लाइफ में करेक्ट, आप काफी प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकलिटी पे आप ध्यान देते हो, तो प्रैक्टिकल तो बहुत है। बहुत गाड़ी है। और कॉन्स मुझे यही लगता है कि छोटी छोटी चीज स्क्रीन पे है, हाँ, पर फिर वही बात है कि जब एक बार आप 1 महीने में गाड़ी से यूज टू हो जाते हो, तो आपको बार बार स्क्रीन पे नेविगेट नहीं करना। ओके। और स्क्रीन वगैरह टेक वगैरह इनका अपडेटेड है, कोई पर अगेन कुछ बग्स हैं, पर वही है कि नथिंग इज डील ब्रेकर। एंड कारप्ले के कुछ बग्स हैं, आई गेस आई एम श्योर वो कारप्ले और अपडेट्स में आई थिंक जैसे ओटी अपडेट्स आएंगे वो होते जाएंगे ठीक, बट बिकॉज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि जिससे अब मैं कहूं कि ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में। और जो साउंड क्वालिटी है इसकी उससे अमेजिंग,
ओके, ये स्पीकर कितने हैं इस गाड़ी में? 8 है शायद, 8 का सेटअप है, आई एम नॉट वेरी श्योर। और पर बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है। मतलब Okay. मेरे एक फ्रेंड के पास वर्टस GT 1.5 है, ओके, उसने कहा भाई दी स्पीकर्स आर अमेजिंग। वाओ, तो एक 25 लाख की गाड़ी, 23 लाख की गाड़ी से बेटर स्पीकर्स है। Okay. और एम्बिएंट लाइटिंग भी है, इंटीरियर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ओवरऑल नो You are कंप्लेन, satisfied. 100%। अब बात करते हैं प्रोज, तो काफी हो गया, अब कॉन्स की बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि कमियां हैं इस गाड़ी में, जो कमी या मतलब जो चेंजेस बेटर हो सकती थी। फर्स्टली मैं ये मानता हूँ कि नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट। एब्सोल्युटली ट्रू। इस गाड़ी में कॉन्स हैं 2-3, अगर मैं निट पिक करना चाहूँ तो थोड़े और भी बता दूं, पर इन शॉर्ट आई एम सेटिस्फाइड। मुझे कोई भी डील ब्रेकर कौन नहीं है, पर कौन अगर मुझे बताने हो, कंपनी को थोड़ा हाँ, चीजों पे वर्क करना डील ब्रेकर कौन अगर मुझे बताने हो, फर्स्ट कौन इज, इनको फ्रंट में सेंसर देने चाहिए थे। ओके, फ्रंट में सेंसर अगर इन्होंने कैमरा दिया है तो सेंसर भी दे देते तो कुछ नहीं जाता, नहीं आते। ADAS वर्क करता है सेंसर, रडार बेस्ड है। ओके, रडार बेस्ड, ये वाला ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये दे देते ना, हाँ हाँ, तो एक बार हुआ क्या था मैं बताता हूँ। मैंने भी गाड़ी नई नई ली थी, मैं एक जगह टाइट स्पेस पे पार्क कर रहा था। मुझे लगा, मुझे दिख रहा है कैमरा में 360 कैमरा आता है, मुझे दिख रहा है, मुझे लगा था अब ब्रेक लगे, अब आवाज आएगी, अब आवाज आएगी, अब आएगी, आई ही नहीं। वो तो मुझे जो गाइडलाइंस आती है उसका आइडिया है, और तो किया में बहुत अच्छा कैमरा था, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने रोक ली एंड उतर के मैंने देखा, मैंने कहा सेंसर नहीं चले यार, तो देखा तो फ्रंट सेंसर है ही नहीं। ओके, तो ये मुझे एक्चुअल में एक नोटिसेबल कौन लगता है। ओके, उसके अलावा दूसरा कौन, और अगर मैं उसी में सॉरी ब्रेक कर रहा हूँ कि ADAS जैसे आपने बताया, तो लेन चेंज और ये जो फीचर है, क्या सिटी में परफेक्ट काम करते हैं? नहीं करते। और मैं तो कहूंगा कि आपको इसे हर बार ऑफ करना पड़ता है, जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। मतलब हर बार जब भी गाड़ी आप जब भी चालू करोगे, आपको लेन असिस्ट और कोलिजन आपको ऑफ करना है। कोलिजन वाला फीचर बहुत डेंजरस है। एक बार तो लिटरली मेरी गाड़ी हुआ क्या था, मैं एक टाइट स्पेस में यूटर्न ले रहा था, ओके, सामने से एक ऑटो वाला सर्विस लेन में आ गया, मैं भी सर्विस लेन में था, और गाड़ी ने एकदम अचानक से ब्रेक लगा दी। ओके, और मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, किसने ब्रेक लगाई। राइट, तो वो एक डेंजरस फीचर है। राइट, ये हाँ, तो वही बात है कि इसमें वो ये सेकंड कॉन यही है, हाँ, कि इसका ADAS है, पर ऑनेस्टली मैं इसे यूज बहुत ज्यादा नहीं करता। ओके, अभी हाईवे पे गया था, वहां पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज किया, वो सही काम करता है। लेन असिस्ट भी सही काम करता है। मतलब सिटी में थोड़े चैलेंजेस हैं। आई वुड से कि जब भी आप गाड़ी ऑन करो, 1 मिनट लो, उसे ऑफ कर लो, ओके, क्योंकि वो डेंजरस है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है MG को वर्क करना चाहिए इस ADAS के फीचर को, जो आप बोल रहे हैं मैनुअली हर बार गाड़ी ऑन होती है तो उसको बंद करना चाहिए। तो आई थिंक ये OTA अपडेट्स में अगर MG वाले देखें तो इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, कि मतलब अगर एक बार ऑफ कर दिया तो ऑफ ही हो जाए, और वो वार्निंग दे सकता है कि वो ऑफ है और आप ऑन कर लो इफ रिक्वायर्ड। ट्रू। और थर्ड कॉन मुझे यही लगता है कि अगेन, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए बड़ा कॉन नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सेडान से आ रहे हैं, वो है स्टिफ सस्पेंशन। राइट। और अगर मुझे निट पिक करना हो तो मे बी द लुक्स, ठीक है, सब्जेक्टिव है, पर लोगों को कौन लगती है, तो बस यही है। पर फिर वही कहूँ, इन 4 कमियां बताने के बाद भी आई कैन से कि कुछ भी डील ब्रेकर नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं व्यूअर्स को बोलूं कि इस वजह से आप गाड़ी मत लो। और रनिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन इसका यूएसबी की बहुत कम है, आप DC चार्जर से ही चार्ज कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे अलग अलग चार्जर्स पे चार्ज किया, तो क्या कॉस्ट 3-3.5 रुपए से लेके 4 रुपए तक है पर किलोमीटर। मेरी उस गाड़ी पे 12 रुपए, 10 से 12 रुपए आता था। मैं कहता हूँ 1/3 का फर्क तो है, मैंने टोटल कैलकुलेट किया है, 1/3 का फर्क है, जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ मैं AC पे शिफ्ट हो जाऊंगा, इवन बेटर। पर जब तक नहीं हो रहा हूँ, मुझे दुख नहीं रहा। करेक्ट। 1000 रुपए डालता हूँ मैं उसमें, गाड़ी एक बार चार्ज करता हूँ, पूरे हफ्ते चलती है मेरी। और मैं व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी शायद 1 रुपी पर किलोमीटर स्कूटी से भी कम कॉस्ट में आपको चलेगी, इतनी बड़ी गाड़ी वो भी एब्सोल्युटली ट्रू। और ओवरऑल जो आप इसके जो सेंसर्स आपने बता दिया है कि थोड़ा सा इश्यूज हैं आपने फेस किए, और कोई एक्सपीरियंस आप इसको कंपनी में लेके गए हो या कुछ? नहीं, सो फार तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा है। ओके, मतलब, और रीजन MG लेने का यही था कि दे आर गुड विद देयर सर्विस आफ्टर सेल्स, एंड बिकॉज MG एक काफी टेक सेवी कंपनी है, तो दे आर अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी दे यूज, अनलाइक टाटा एंड महिंद्रा। मतलब मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, देश का लोहा, देश की कंपनी, तो गाड़ी ले लो। गाड़ी एक ऐसी चीज है जो जिससे आप रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि इमोशनल ना होके हम प्रैक्टिकलिटी को देखें, तो वो हमें चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वो गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारी रोड कंडीशन, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये गाड़ी की, ये मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल कार है। करेक्ट, राइट। जो आप रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं
वो ये गाड़ी रेंज दे रही है। और मैंने ये भी देखा है कि जो कंपनी क्लेम करती है रेंज, ये लगभग उसके आसपास, कंपनी 445 क्लेम करती है, ये 400 अप्रॉक्स चल जाती है। 400 चल जाएगी, मतलब अगर कोई 0 तक टेस्ट करेगा, इको प्लस में चला 400 जो है कहीं ना कहीं रेंज, वो रेंज एंजाइटी को खत्म कर देता है। चार्जिंग जो है वो इसकी कितना 60 किलोवाट मैक्सिमम सपोर्ट करती है, 60 से करती है। और कितना टाइम लग जाता है अगर आप डीसी 60 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं? 80 मतलब 20 to 100 कंपनी 55 मिनट्स में कहती है, और हो जाती है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से अगर आप थोड़ा 40 पे भी चार्ज करते हैं तो लगभग हाफ एन आवर में भी अगर आपकी चार्ज हो रही है, विच इज गुड इनफ। मैं 40-50 पे लगा देता हूँ दोबारा, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपको रेंज एंजाइटी को खत्म करना है ना, ऑलवेज कीप द बैटरी एट 40, कि आपको सडनली अगर 100-150 जाना हो तो आप बिना सोचे गाड़ी निकाल पाओ। और इस गाड़ी में आता है व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का फीचर। तो व्हीकल टू लोड कभी आपने ट्राई किया? अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसका एक अडेप्टर आता है, वो मुझे येट टू बाय है, तो मे बी वो जब मैं लूं तो मैं ट्राई करूं। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे अगर कोई गाड़ी लेने की सोच रहा है तो? क्या 100%, मतलब अगर आप बहुत परेशान हो मेरी तरह, जैसे अक्टूबर मंथ की बात करूं, मैंने 20,000 रुपए का पेट्रोल भराया, एब्सोल्युटली, छोटी सी गाड़ी में। हाँ। तो अगर आप परेशान हो चुके हो पेट्रोल पंप से जा जाके पेट्रोल भरा के, तो और आपकी रनिंग लोकल में ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाईवे पे नहीं चला सकते हो, अगर आप थोड़ा सा प्लान करो, प्लानिंग एग्जिस्ट करती है। आपको देखना पड़ेगा कि चार्जर्स जहां आप जा रहे हो हैं वो ठीक है, पर उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, कितने फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन होते हैं, जब वर्क कर रही है कि एक्टिव है कि नहीं, हाँ, तो लास्ट चार्ज कब हुआ, सबसे मेन चीज ये है। आप जब भी ट्रिप पे जाओ, गूगल पे भी अब दिखाता है, आप अपनी व्हीकल अपडेट कर सकते हो और उसमें प्रेफरेंस सेट कर सकते हो लोकेट ईवी चार्जर्स, तो आपको मैप पे ही दिखता रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जब भी कहीं जाओ चार्जर को चेक करने के लिए, ऑलवेज चेक कि लास्ट चार्ज कब हुआ था, राइट? नहीं, लास्ट चार्ज कब हुआ वो जरूर देखना, इट शुड बी वेरी रिसेंट। और इनफैक्ट मैं लोगों को बता दूं, अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप allaboutevs.com में जाइए, वहां पर आप डेस्टिनेशन जहां आप जा रहे हैं वो डालिए और आप पूरा एक रूट प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ईवी चार्जर्स कहाँ कहाँ हैं और अवेलेबल है कि नहीं। और तो इन शॉर्ट, अब अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि ये गाड़ी वर्थ इट है भी या नहीं, तो जो हमें समझ में आया, प्रैक्टिकल है गाड़ी, रेंज आपको अच्छी दे रही है, कॉस्ट सेव कर रही है, बड़ा बैटरी पैक है, तो रेंज एंजाइटी नहीं है। ओवरऑल आपको जो चलाने का सस्पेंशन है, थोड़ा बहुत आपको सिटी ड्राइविंग में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ओवरऑल आप हाईवे पे आई एम वेरी कंफर्टेबल। फैमिली को आप पीछे स्पेस की बात करें तो आप 7 लोगों को बिठाकर भी चला चुके हैं, और गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म की है, और इसका जो बूट स्पेस है वो भी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट कोई गाड़ी नहीं देती, कोई नहीं देती। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा क्वालिटी इस गाड़ी का कितना बढ़िया है, सब कुछ विजिबल है। और आप कुछ बताना चाहेंगे? 360 है, और क्वालिटी से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। इको प्लस, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुझे आदत है इको प्लस पे चलाने की, तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो नॉर्मल में स्टार्ट होती है, करेक्ट। तो मैं कभी कभी नॉर्मल के हिसाब से इको प्लस के हिसाब से एस्केलेट करूँ तो गाड़ी लिटरली भागने लगती है। जैसे अभी भी मैं अगर एक दिखाऊं, वैसे तो ये सही रोड कंडीशन है नहीं, पर ये देखा, और ये नॉर्मल मोड है, ये स्पोर्ट्स था। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड। तो आपने देखा कैसे ट्रैक्शन और मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल, पावर तो काफी अच्छी। ओके। और अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं, ये टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों होते हैं। ओके। इस गाड़ी में स्पेस तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ है, वहाँ है, और ग्लास होल्डर्स तो बहुत सारे। अगर मैं आपको दिखाऊं इस गाड़ी का, ये यहाँ पे स्पेस कितना है तो आप देख सकते हैं, डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे काफी स्पेस है, पर ये स्टोरेज स्पेस है, आप देख सकते हैं। कूल्ड नहीं है ये, बट काफी स्टोरेज है। और अगर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो वायरलेस चार्जर है, हाँ, ये कितना काम करता है? क्या काम ये तो करता है लाइक अ टिपिकल, हाँ ऑब्वियसली वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी इज स्लो, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको टॉप अप करना है आप कर सकते हो, ठीक है, आप कहीं लंबा जा रहे हो लगा दो, तो नॉट अ प्रॉब्लम, वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे पहले इसमें एक दिक्कत थी कि इन्होंने यहाँ पे लगाया नहीं था, तो वो स्लाइड हो जाता था। आई थिंक विंडसर में था, पर प्रो में इन्होंने लगा दिया, तो अब ये कहीं जाता नहीं और चार्ज होता रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है इसके नीचे अगर वो थोड़ा सा मैट वगैरह या कुछ ऐसा देते तो इन्होंने वो दिया है, मतलब आप देखोगे ना यहाँ पे पैड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। और आगे भी आप स्पेस देख सकते हो, काफी है, ये मून रूफ है, मून रूफ आप देख सकते हैं, मतलब। और सबसे अच्छी बात जो हम आई गेस मिस कर गए कंफर्ट की जब बात कर रहे थे, वो है इस गाड़ी में वेंटिलेशन।
ओके। अच्छी से अच्छी गाड़ी में वेंटिलेशन नहीं आता 20 से 30 लाख में, और 20 लाख से अंदर में आपको वेंटिलेशन मिलता है, कूलिंग फीचर ओनली। तो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छी बात है। और मतलब दोनों आगे की सीट्स हीटिंग और हीटिंग नहीं है, ओनली कूलिंग है, ओनली कूलिंग है, ओके। ओनली कूलिंग। और जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी विनफास्ट की VF6 वगैरह उनमें कर्टन्स अलग से लेने पड़ते हैं। हाँ। इस गाड़ी में बटन प्रेस से ही वो हो जाता है, जो कि एक बहुत प्लस एडिड पॉइंट है। और यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह के वो दे रखे हैं, यहाँ पे वेंट दे रखे हैं एसी, ये डिफॉगर के लिए, सॉरी ये डिफॉगर्स हैं। तो हाँ। छोटी छोटी चीजों पे काम किए। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये स्पीकर नहीं है, ये जो स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर शेप्ड है, हाँ। स्पीकर नीचे है इस गाड़ी में। तो ये सिर्फ एक डिजाइन है। बट मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि इंटीरियर जो सॉफ्ट टच है, हाँ, ये बहुत बढ़िया है। करेक्ट। यहाँ भी सॉफ्ट टच है, तो ओवरऑल बहुत प्रीमियम सा फील होता है इस गाड़ी में। कैबिन इज वेरी प्रीमियम एंड और लाइट की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ है। हाँ, यहाँ पर आपको दोनों जगह आपको मिरर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी लाइट मिलती है, राइट। यूजुअली ड्राइवर साइड नहीं मिलती है, करेक्ट। पर इसमें वो भी मिली है। राइट। सो अगर दोस्तों जैसे हम बैठे हैं, जर्क्स देख रहे हैं, साउंड थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, मैं कहूँगा मेजर तो नहीं है। हाँ, और डील ब्रेकर नहीं है अगेन। सस्पेंशन भी मुझे डिसेंट लगते हैं। अगर आप जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आती है, हाँ, बहुत ही ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आजकल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, बट जिस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट इनफ है। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है, और इसी वजह से ये गाड़ी अभी तक पिछले 8 महीने से टॉप पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू इस गाड़ी का, विंडसर EV Pro का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेंज टेस्ट करेंगे इस गाड़ी का 0 to 100। टिल देन स्टे सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।